ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 डेसिमल्स, ठीक है, जिसमें से हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को देखना है वर्कशीट 2, ठीक है। तो वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रीड द फॉलोइंग डेसिमल लाउडली। हम लोग को इसको बस पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 5.3, 180.135, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम लोग हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं, बाद वाले नंबर को, पॉइंट के बाद वाले नंबर को। जैसे यहाँ क्या पढ़ेंगे? 1.839 नहीं बोलेंगे, 1.839 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको क्या बोलेंगे? 2001 पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग अलग 201। वैसे इसको भी 71.8, 172.001, 91.99, 100.100, ठीक है। अब वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? राइट द नंबर नेम। अभी हम लोग को नंबर नेम लिखना है। फर्स्ट वन बता दिया है 63.85। इसको कैसे लिखना है? जैसे हम लोग वर्कशीट 2 में हम लोग किए थे ना, वर्कशीट 2 में हम लोग कैसे नंबर नेम लिखे थे इसी का, देखो यहाँ लिख दिया था 7.5, तो 7 and 5/10, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो एक ही नंबर रहेगा, तो 10th लिखना है। 4/10, 2/10, 8/10, 7/10, 8/10, 7/10, 3/10, 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 100 में कितना जीरो होता है? 2 0 होता है, इसीलिए 100th लिखेंगे। अब 63.85 100, क्योंकि हम लोग नंबर नेम लिख रहे हैं। अगर नंबर इन वर्ड्स बोलेगा ना, तब हम लोग 8 को अलग से लिखेंगे, 8 5 100th ऐसे लिखेंगे। लेकिन अभी हम लोग को नंबर नेम बोला है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 and 85 100ths लगा रहे हैं। वैसे हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 15.72 100th। देखो क्वेश्चन नंबर बी को कैसे लिखेंगे हम लोग? 15.72 है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे FIFTEEN 15, इसको 15 लिख लिया। पॉइंट को क्या लिखेंगे? एंड, फिर क्या लिखा है यहाँ? 72, SEVENTY 72, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, इसलिए लिख देंगे 100th, HUNDREDTHS, ठीक है। वैसे सी नंबर में क्या दिया है? 11.07, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ELEVEN, 11 पॉइंट है, यानी कि यहाँ एंड लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट का मतलब एंड मतलब और होता है, लेकिन अभी हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं तो पॉइंट को अभी हम लोग एंड मान लिया, ठीक है। यहाँ लिखा है 0, फिर क्या लिखा है? 7, ठीक है। 0 7 कौन सा प्लेस है? दो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी कि कौन सा है इसका? 100th है, तो 100th प्लेस है ना इसका, HUNDREDTHS। वैसे ही डी नंबर में क्या दिया है हमारा? 9.24, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 पॉइंट का मतलब एंड, ये क्या लिखा है? 24, TWENTY 20, FOUR 4, 24, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, यानी कि कौन सा प्लेस है? फिर से 100th, तो HUNDREDTHS। अब ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या दिया है? 45.05, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पास लिखा है हमारा 45.05, तो लिख लेंगे FORTY 45, पॉइंट लगा है, यहाँ एंड लगा देंगे, फिर 0, फिर क्या लिखा है? 5, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, फिर से 100th प्लेस, HUNDREDTHS। फिर एफ नंबर में क्या दिया है? 987.62, तो लिख लेंगे पहले तो 980 EIGHTY 87 पॉइंट है, इसलिए यहाँ लिख देंगे एंड, फिर क्या लिखा है? 62 SIXTY 62, 2 नंबर है, इसलिए 100th प्लेस, HUNDREDTHS। देख लो, मैं पॉइंट के बाद वाले नंबर को 62, मैं 62 नहीं लिख रही हूँ, 62 लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर नेम लिखना है। अगर नंबर इन वर्ड्स बोलेगा, वर्ड्स मतलब कि अलग अलग से लिखो बोलेगा, तब हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो वो भी क्वेश्चन है, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जी नंबर क्या है? देखो 125.09, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 100 HUNDRED 100 25, तो TWENTY 25 पॉइंट है, इसको एंड लिखेंगे। फिर क्या लिखा है? 09, 2 नंबर है, इसीलिए 100th प्लेस 100 होगा, 2 नंबर है, इसीलिए HUNDREDTHS, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, जी नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब H से M तक देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा, मैं यहाँ लिख दी हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा? 100 है, 100.97 100th, तो यहाँ लिखेंगे 100, पहले तो 100 लिख लेते हैं, HUNDRED 100 पॉइंट है, यानी कि एंड, फिर यहाँ क्या लिखा है? 97 NINTY 90 NINETY 90 हो गया, ठीक है। 97 SEVEN 7, 9 और 7 का कौन? 2 नंबर है, इसीलिए 100 HUNDREDTHS।
फिर यहाँ पास क्या लिखा है 8257.85 लिखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8 EIGHT 8000 THOUSAND 1000 200 HUNDRED 100 57 FIFTY 57 फिर पॉइंट लगा इसलिए एंड लगा देंगे 85 EIGHTY 85 पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए 100th प्लेस HUNDREDTHS डी ना HUNDREDTH कहीं छूट गया होगा तो आप लोग, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ के क्या लिखा है 9.782 लिख देंगे, 9 पॉइंट है यानी कि एंड, फिर लिखा है यहाँ पास 700 EIGHTY 82 782। अभी तक दो ही पॉइंट के बाद दो नंबर हम लोग पढ़े थे, 2 प्लेस था, अभी पॉइंट के बाद 3 प्लेस है 1 2 3, तो 3 रहेगा यानी कि 1000th प्लेस आ गया। 2 था तो 100 प्लेस था, क्योंकि 100 में 2 नंबर रहता, 2 जीरो रहता है इसलिए 100th लिखते थे। अभी 1000 प्लेस आ गया क्योंकि 1000 में 3 जीरो रहते हैं, यहाँ पास भी 3 नंबर है 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 9.782 thousands THOUSANDTHS thousands। ठीक है, ऐसी हमारा के नंबर भी है। अभी ऐसी हमारा क्वेश्चन नंबर के भी है। यहाँ पास क्या लिखा है 15 FIFTWN 15, फिर पॉइंट यानी कि एंड, फिर क्या लिखा है 674 लिख देंगे 6 HUNDRED 100 SEVENTY 74, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 3 है इसलिए यहाँ पास कौन सा प्लेस आ जाएगा 1000 THOUSANDTHS 1000 क्यों आया, क्योंकि 1000 में कितना जीरो होता है 3 इसीलिए। अब यहाँ पास क्या लिखा है 67 SIXTY 60 SEVEN 67, फिर पॉइंट यानी कि एंड लगा देंगे, फिर यहाँ क्या लिखा है 0, फिर से लिखा है 0 5, कितना प्लेस है 1 2 3 यानी कि फिर से 1000 THOUSANDTHS। ये वाला क्या आ जाएगा 700 SEVEN 7 HUNDRED 100 68 SIXTY 60 EIGHT 8, फिर पॉइंट लगा यानी कि एंड 135 1 HUNDRED 100 THIRTY 35 135, 3 नंबर है इसीलिए फिर से प्लेस लिख देंगे 1000 THOUSANDTHS। ठीक है, तो हमारा नंबर नेम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर नेम। यहाँ क्या लिखा है 5 7 57 एंड 700। जैसे हम लोग इसका नंबर नेम लिखे, अब इसका हम लोग को नंबर लिखना है, नंबर नेम का नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 57, तो 57 एंड का मतलब पॉइंट होता है, फिर क्या लिखा है 700th, 7 का प्लेस क्या है 100th है, यानी कि 2 नंबर है, पॉइंट के बाद कितना नंबर होना चाहिए 2 नंबर होना चाहिए, तभी वो कौन सा प्लेस होता है 100th। तो यहाँ लगा दिया 0.7, तभी तो 2 नंबर आएगा, तभी तो 7 का प्लेस 100th आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पास लिखा है 60 एंड 100, तो पहले लिख लेंगे 60 एंड मतलब यहाँ पॉइंट 100 थे इसीलिए 01, तभी तो 2 नंबर आएगा ना। वैसे यहाँ लिखा है 24 फिर एंड है, इसका मतलब पॉइंट 1200, तो 12 100 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 2 तो 1200 ही बोलेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ लिखा है 76, यहाँ लिखा क्या है 76 लिखा है एंड यानी कि पॉइंट 500, तो 05, तभी तो 2 नंबर आएगा, तो हम लोग 500 बोल पाएंगे। वैसे यहाँ लिखा है 2 फिर लिखा है एंड इसलिए पॉइंट लगा दिया, फिर लिखा है 476, तो लिख देंगे 476, तो कौन सा प्लेस है 1000, तो देखो 1 2 3, तो और 0 लगाने का जरूरत नहीं हम लोग को। वैसे यहाँ लिखा है 4 फिर एंड 6700, तो 6700 2 नंबर ऑलरेडी है। ठीक है, वैसे यहाँ लिखा है 32 एंड मतलब पॉइंट 54,000, अभी क्या लिखा है 54,000, तो इसको कैसे लिखेंगे थाउजेंड्स लिखा है। ठीक है, 54,000, तो 54 तो यहाँ 2 नंबर ही आया, तो इसका मतलब तो ये 100 हो गया, लेकिन हम लोग को 1000 लाना है इसलिए यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। समझ गए, पहले 0 लगाना, बाद में नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पास भी पहले लगाए, 500 बोला था तो पहले लगाए, वैसे यहाँ 54,000 बोला है इसलिए पहले 0 लगाना, लास्ट साइड नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर H। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है 5672, फिर क्या लिखा है एंड यानी कि यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर क्या लिखा है 478
478,000, तो यहाँ तो 3 नंबर ऑलरेडी है। यहाँ हमारा 54 बस था, तो 54 को 3 नंबर 1000 बनाने के लिए हम लोग 0 लगाए। लास्ट में 0 नहीं लगाना, पहले लगाना, लेकिन यहाँ लगाना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी 478 बोला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल नंबर पार्ट। तो हम लोग को इसका होल नंबर भी बताना है और डेसिमल नंबर भी बताना है। देखो, होल नंबर मतलब कि पॉइंट से पहले वाला नंबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जितना भी है वो क्या है, होल नंबर है। और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला नंबर, मतलब इस साइड वाला नंबर, पॉइंट के बाद वाला नंबर, ये वाला, ये क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो होल नंबर पहले लिख लेते हैं। होल नंबर 75 है, 2 है, 9, 125, 62, 0, 41, ये होल नंबर है। अब डेसिमल नंबर क्या है, 231 है, फिर ये 537 है, फिर 27 है, 32 है, 104 है, 43 है एंड 0 है। ये हो गया डेसिमल पार्ट। होल पार्ट हो गया ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, होल पार्ट है। और इसके बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल नंबर पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है क्वेश्चन, राइट द डेसिमल इन वर्ड्स। अभी देखो हम लोग नंबर नेम लिख चुके, ठीक है। अभी हम लोग जो यहाँ पर सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 नंबर नेम सॉल्व किए थे। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को लिखना है इन वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कि अलग अलग, जैसे 400 नहीं, 400, उसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। तो वैसे हम लोग को फर्स्ट वन बता दिया है 468 पॉइंट है, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे। वर्ड्स में लिख रहे हैं इसलिए पॉइंट को एंड नहीं लिखेंगे, पॉइंट ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इन वर्ड्स में पढ़ रहे हैं। नंबर नेम रहता तो हम लोग एंड लिखते, फिर लिखते 103,000 ऐसे लिखते, लेकिन अभी हम लोग इन वर्ड्स में पढ़ रहे हैं इसलिए पॉइंट को पॉइंट ही लिखेंगे, जो लिखा है वही लिखेंगे। फिर 103, देखो कुछ भी नहीं किए हैं, 468.103, क्योंकि डेसिमल नंबर को वर्ड्स में, इन वर्ड्स में ऐसे ही पढ़ा जाता है। वैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7.8। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर इन वर्ड्स में कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स में जो लिखा है वही लिख देना है। तो इसको पढ़ते कैसे है, 7.8 तो लिखेंगे भी वर्ड्स में, इन वर्ड्स में वही, तो लिख देंगे 7। इसको क्या पढ़ते हैं, पॉइंट, तो लिख देंगे पॉइंट, ये क्या है 8, तो EIGHT 8। लेकिन इसी को अगर मैं, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाई थी नंबर नेम, अगर मैं इसको बोलूं नंबर नेम लिखो तो आप लोग कैसे लिखते, नंबर नेम में अगर लिखना रहता तो आप लोग लिखते 7, फिर इस पॉइंट को लिखते एंड, फिर 8 को क्या लिखते, EIGHT 8, फिर इसको लिखते टेंथ्स, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है इसीलिए टेंथ, TENGTHS, ठीक है, टेंथ्स। लेकिन हम लोग को इन वर्ड्स में लिखना है इसलिए 7.8। वैसे ही हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी हो गया, सी को क्या लिखेंगे 39.3, तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर इन वर्ड्स में यहाँ लिख देते हैं वर्ड्स, ऐसे लिख देते हैं तो आप लोग को याद रहेगा। वर्ड्स लिख के लिख देंगे आप लोग 30, THIRTY 39.3। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डी नंबर में 65.92, तो इसको लिख देंगे, बस स्पेलिंग लिखना है SIXTY 60, FIV 5.92 इन वर्ड्स में। ठीक है, अब ई के बाद ई नंबर में क्या दिया है, 352.184 यही दिया है, तो इसको लिख देंगे 352, FIFTY 52, फिर पॉइंट लगा है तो लिख देंगे पॉइंट 184 नहीं, 8 अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग। ठीक है, 8, क्योंकि हम लोग क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन वर्ड्स, इसलिए अलग अलग लिखेंगे, तो 1 फिर 8, ठीक है, EIGHT 8, फिर ये क्या लिखा है 4, बस इतना ही, जो लिखा है वही लिखते जाना है। वैसे ही हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसको 647, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एफ नंबर को स्पेलिंग आप लोगों को तो याद है, लिख सकते हैं 647 स्पेलिंग लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट का स्पेलिंग, फिर 0 का स्पेलिंग, फिर 0 का स्पेलिंग, फिर 3 का स्पेलिंग। वैसे इसमें क्या लिखेंगे 1482 स्पेलिंग लिख लेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे POINT पॉइंट, फिर 3 का स्पेलिंग, 0 का स्पेलिंग, फिर 9 का स्पेलिंग। वैसे ही एच नंबर में भी 1 लिख लेंगे, फिर पॉइंट मतलब POINT पॉइंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 943 स्पेलिंग लिख देंगे। वैसे इसमें भी 81 का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर पॉइंट का स्पेलिंग, फिर 8, बस इन वर्ड्स में अलग अलग जो लिखा है वही लिख देना है।
वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा है, सो ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। हम लोग को इस डेसिमल का क्या बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनेगा। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को प्लेस वैल्यू लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए दिखा है 8.4, इसका हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे। देखो, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, आप लोग नोट कॉपी में ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट, यही बना रहे हैं हम लोग। यहाँ लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ, किसका निकालना है, 8.4 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो लिख दिए प्लेस वैल्यू ऑफ 8.4। 8 कौन सा प्लेस है, 8 वंस है, यहाँ लिख देंगे 8 वंस, ONES। ठीक है, 8 वंस एंड 4, ये वाले इसको हम लोग वंस बोलेंगे, पॉइंट के बाद वाले नंबर को वंस से स्टार्ट करेंगे, वंस। अगर इसके बाद एक नंबर और रहता तो, जैसे मान लो लिखा रहता 18.4, तो ये वंस होता, ये टेंस होता, समझ गए, ये वंस होता, ये क्या होता, टेंस होता। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर जो स्टार्टिंग होता है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहता है, तो मैं बताई हूं ना, इसको क्या बोलते हैं, 10th। कौन सा प्लेस है इसका, 10th। तो 4 का कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4 10ths। 4 10ths मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/10। अगर इसी को मैं बोलूं, ये 0.4 तो डेसिमल में है, इसी को फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 4 10th मतलब कि 4/10। वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, बी में क्या दिया है, 19.34। तो ये 19 का प्लेस वैल्यू क्या है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 19.34, यही निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले तो 19 लिखेंगे। ठीक है, तो 19 में भी सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 19 में सबसे पहले, अच्छा पहले हम लोग 9 का लिख देते हैं। ठीक है, 19 में जो वंस का प्लेस है, 19 में हम लोग नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देती हूं मैं। ठीक है, ये कौन सा प्लेस है, 9 का प्लेस, 9 का प्लेस है वंस और 1 का प्लेस है टेंस, क्योंकि वंस के बाद टेंस आता है। 19 का कंप्लीट हो गया, अब 0.34 का लिखेंगे। तो 0.34 में जो 4 प्लेस है वो कौन सा है, देखो 0.34 है, ये 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, ये कौन सा प्लेस है, 100th, HUNDREDTH, 100th प्लेस है, और ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर रहता है तो उसको 10th बोलते हैं, अगर 2 नंबर आ जाता है तो 100, और एक नंबर आ जाता तो उसको 1000, और एक नंबर आ जाता तो 10,000, और एक नंबर आ जाता तो लाख। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये 100 है, ये वाला प्लेस 100 है, और ये वाला प्लेस क्या है, 10 है। तो इसको वंस टेंस नहीं बोलते हैं, पॉइंट वाले नंबर में अगर 2 नंबर है तो ये 100 और ये आप लोगों का 10। ठीक है, 100 के बाद 10। अगर 3 नंबर रहता, मान लो यहाँ पास रहता 0.341, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, 1000, फिर ये 100, फिर ये 10। समझ गए, तो ये कौन सा प्लेस हो गया हमारा, 100th हो गया। जो हमारा 4th प्लेस है वो 100 हो गया, और 3rd प्लेस 10th हो गया, TENTHS। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी के बाद सी नंबर क्या दिया है, 0.9921। तो फिर से लिख देंगे यहाँ पास हम लोग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0.9921, इसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला नंबर 0 वो तो 1 ही है, तो लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0 1 है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 0.9921, तो 0.9921। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 है, ये वंस कौन सा प्लेस है, देखो ये हमारा जो प्लेस है ये क्या है, यहां से काउंट करते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर को। जैसे हम लोग वंस को काउंट करेंगे, अगर मैं लिख दूं 9921, पॉइंट नहीं लगाई, तो आप लोग कैसे काउंट करते हो इसको, वंस टेंस, 100, 1000, ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी पॉइंट के बाद वाले नंबर को शुरू से ही वंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर को पीछे से काउंट करते हैं, यहां से, इससे 0 1 10 ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को यहां से काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वंस। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद वाला नंबर तो हमेशा 10th ही रहेगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर हमेशा क्या रहेगा, 10th ही रहेगा। देखो पॉइंट के बाद जो 4 था वो 10th था, क्योंकि हमारा 10th में एक ही 0 आता है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसलिए ये 9 कहा, वंस कभी भी नहीं आएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 9 कौन सा नंबर है हमारा, कौन सा प्लेस वैल्यू है, 10th से। ये वाला 9 कौन सा प्लेस वैल्यू है, 10th के बाद 100, तो HUNDREDTHS। और ये वाला 2 कौन सा प्लेस है, 1000, THOUSANDTHS।
और ये वाला 1 कौन सा प्लेस है हमारा, सॉरी यहाँ पास 10,000 था, 10 THOUSAND 10,000, और ये कौन सा प्लेस था हमारा 10th। ठीक है, तो हमारा जो 1 था वो 10,000 प्लेस है, 10,000। एक मिनट में फिर से इसको बता रही हूँ, सी नंबर को यहाँ पास कंफ्यूजन हो जाएगा। 0.9921, ये 0 हमारा कौन सा प्लेस है, ओनली 0 जो होल पार्ट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, होल वाला पार्ट, होल नंबर NUMBER, होल नंबर जो 0 है वो तो 1 से, ये तो कंफर्म है हम लोग को। अब बचा 0.9921, इसका प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग हमेशा इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो देखो आप लोग ये याद रखना कि पॉइंट के बाद वाला नंबर 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा, डायरेक्ट 10th से। जैसे यहाँ पास पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो 10th आया, पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 100th आया। अभी 3 नंबर है, 3 नंबर नहीं है, अभी 4 नंबर्स है, तो 3 नंबर रहता तो 1000 आता, अभी 4 नंबर है तो 1000 के बाद क्या आता है 10,000। तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इसका प्लेस वैल्यू 10th से। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर है 10th के बाद क्या आएगा हमारा 100 आएगा, तो लिख देंगे 100, HUNDREDTHS 100। अब ये जो 2 है, तीसरा नंबर 1000 आएगा, तीसरा नंबर 1000 होता है, THOUSANDTHS। और ये जो लास्ट नंबर है 1000 के बाद क्या आता है लास्ट 10,000, तो लिख देंगे 10 THOUSANDTHS। तो याद रखना हमारा पॉइंट के बाद वाला नंबर हमेशा 10th नंबर रहेगा, 10th नंबर, 10th के बाद जितना भी नंबर रहेगा बढ़ते जाएंगे, 10th, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब सी के बाद हम लोग देख लेते हैं डी नंबर, क्या लिया है 9.009। तो 9 तो हमारा होल नंबर है, तो लिख देते हैं होल नंबर NUMBER, होल नंबर 9। होल नंबर 9 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 सी है। अब बचा क्या 0.009, ये नंबर बचा। तो ये 0 को स्टार्ट, हमें बोली ना पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा वो उसको हम लोग लिख देंगे 10th है। उसके बाद वाला नंबर क्या है 100 आता है, HUNDREDTHS 100। और ये जो थर्ड नंबर है वो क्या रहेगा 1000, THOUSANDTHS। तो ये प्लेस वैल्यू बन गया, यहाँ लिख देते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0.009। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो ई में भी वैसे ही हमारा 3.333, तो 3 तो होल नंबर है, तो ये वाला 3 होल नंबर है, तो होल नंबर 3, होल नंबर 3 का तो हमारा 1 सी है। बचा क्या 0.333। तो ये वाला मैं बताई पॉइंट के बाद जस्ट जो नंबर रहेगा वो 10th होगा, TENTHS 10th। फिर ये वाला कौन सा नंबर रहेगा सेकंड नंबर 100, 10th के बाद 100 रहता है, HUNDREDTHS 100। और उसके बाद थर्ड नंबर जो रहता है वो 1000, THOUSANDTHS। वैसे ही हम लोग बनाते जाएंगे। तो ये 1 है, ये 10th है, ये 100 है, ये 1000 है। जैसे ये होल पार्ट 5 तो 1 सी है। ये वाला कौन सा है देखो 10th के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। ये वाला ये वाला अभी हमारा जो नंबर है, ये जो H नंबर है इसको बताती हूँ 182, ठीक है 182.95। ये कैसे काउंट होगा, तो हम लोग इसका जो होल पार्ट है, होल पार्ट क्या है 182 है। तो हम लोग को तो पता है होल पार्ट को नॉर्मली काउंट करते हैं। ये 1s हो गया, ये 10s हो गया और ये 100 हो गया। अब पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 95 जो पॉइंट के बाद है, तो ये हम लोग को पता है पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है 10s और उसके बाद वाला नंबर होता है 100, HUNDREDTHS। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको लिखना है हम लोग को डेसिमल में। ठीक है, तो हम लोग इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो यहाँ पास लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लिखा है हमारा 7 का ए नंबर, ये लिखा है 15 होल 3/10। 15 होल नंबर है और 3/10 डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है। 15 होल नंबर है, ये तो सबको याद है ना। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। ये जो 15 है ये होल नंबर है तो 15 लिख लिए। अब 3/10 है, 3/10, इसको क्या पढ़ेंगे 3/10। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना 3/10 के लिए, 3/10 प्लेस में है इसलिए 3/10 प्लेस, क्योंकि 10 प्लेस में एक ही जीरो रहता है इसलिए 10th प्लेस। वैसे ही हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ क्या लिखा है 7 होल 8/100। तो हमारा तो सॉल्यूशन यहाँ लिखते जाएंगे सब में। 7 होल नंबर है
फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 800th प्लेस में है, तो 800 प्लेस में है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए, तो 8 तो आएगा ही, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए। यहाँ तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो 7.08 या फिर इसी को क्या पढ़ेंगे 7 and 100s, सॉरी 7 and 800s। वैसे ही सी नंबर में क्या लिखा है 101 होल पार्ट है और 12/100 दिया है, इसको हम लोग 101 होल पार्ट को लिख दिया, फिर पॉइंट 1200 है यानी कि 12, क्योंकि 2 नंबर आ गया, ठीक है। वैसे ही हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर डी नंबर में क्या दिया है 9 होल 153 अपॉन 1000, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 9 होल नंबर है, फिर पॉइंट लगा देंगे 153 1000 प्लेस में है, और 1000 प्लेस अगर रहता है तो पॉइंट का 3 नंबर होना चाहिए 1 2 3, तो बस इतने लिखेंगे। 1000 प्लेस है ना तो 1 2 3 ऑलरेडी है। अगर मान लो यहाँ पास अगर एक ही 15 रहता और 15,000 रहता 15,000 प्लेस में, तो हम लोग का ये भी नहीं रहता, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा डी हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया है 11 होल 11/100, तो यहाँ लिख दे 11.11 ई वाले के लिए, ठीक है। 11.11 लिखेंगे ना क्योंकि हम लोग को 11 का प्लेस पता है 100th प्लेस है, तो पॉइंट का 2 नंबर होना चाहिए, तो 11 तो ऑलरेडी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अभी के बाद एफ नंबर में क्या दिया है 46 होल 1/10, तो 46 तो होल नंबर है 1/10 है, तो पॉइंट के बाद ओनली 1 आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा 1। इसी को हम लोग, मैं बोलूँ आप लोगों को 1/10 को डेसिमल में लिखो तो आप लोग लिखोगे ना 0.1 या फिर 0.1, तो मैं वही 0.1 यहाँ लगा दी हूँ, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पास दिया है जी नंबर 76 होल 2 अपॉन 1000, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 76 तो होल है, अभी देखो 1000 है तो पॉइंट के बाद तो 2 आएगा ही, लेकिन 1000 में 3 नंबर होता है, हमारा तो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो उससे पहले 2 0 लगा देंगे, पहले बाद में कभी भी नहीं, पहले ही लगाना है। तो देखो 1000 प्लेस में है ना, जो 2 है वो 1000 प्लेस में है, 1 2 3 1000 प्लेस में है, और इसी को मैं बोलूँ प्लेस वाली बताओ तो आप लोग 0 का 10th बोलोगे, इस वाले 0 को 100 बोलोगे, और इस वाले 2 को 1000s बोलोगे, तो 2000 प्लेस में भी आ गया। अब एच नंबर देख लेते हैं, ठीक है। एच नंबर में क्या दिया है यहाँ पास, एच नंबर में यहाँ दिया है 5 होल 55/100, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 55 100th प्लेस में है तो 0.55, क्योंकि देखो ये 10th ये 100 प्लेस में आ भी गया, ठीक है। तो हमारा ये वर्कशीट 7 पूरा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 3, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वर्कशीट 1 का भी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो और प्रीवियस जो मैथ्स का चैप्टर है उसका भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वर्कशीट 3।